दोस्तों, क्या आपके भी पीरियड साइकिल्स जो हैं कभी कभी समय से पहले या कभी कभी समय के बहुत बाद आते हैं। आपने ऐसा नोटिस किया है कि किसी मंथ में वो हर 15-15 दिन पे आ जा रहा है। कभी आपने नोटिस किया है कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स का गैप हो जा रहा है, बट फिर भी आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। और आप सोचते हैं कि आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। कोई स्ट्रेस है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या क्या है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशा सिंह होम्योपैथी होम्योपैथी क्लिनिक से आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स यानी जो अनियमित माहवारी की समस्या है, महीना जिसको कहते हैं आम भाषा में, इसे कब आप इरेगुलर कहेंगे, कब ये नॉर्मल है, कब आपको इसके डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और इसके वो क्या मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जनरली जो महिलाओं में इस तरह की समस्या देखी जाती है, और इसके साथ साथ इसके कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपकी सेहत। हर लड़की के लिए पीरियड साइकिल जो है एक नॉर्मल साइकिल होना बिल्कुल ही नॉर्मल प्रक्रिया है और होनी चाहिए। बट जो लड़कियाँ हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उनके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत दुविधा रहती है उनके मन में कि आखिर नॉर्मल साइकिल क्या है, कितने दिन की होनी चाहिए, उनकी ब्लीडिंग कितनी होनी चाहिए, कितना दर्द उनका होना नॉर्मल है और कब उनको उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ना। तो इन सारे ही विषयों पे हम इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो महीना होता है, जो पूरी साइकिल चलती है फीमेल्स के अंदर, वो क्या होती है ना। महिलाओं में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, इस तरीके के हार्मोन्स जो कि एक साइकिल के रूप में मतलब कि रन करते हैं फीमेल्स की बॉडी में। और जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है फीमेल्स का, उसको प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, यानी बच्चे को कंसीव करने के लिए। बट अगर जब ये प्रेगनेंसी मंथ के एंड पे नहीं होती है, कंसीव नहीं करती है महिला, तो उनकी जो भी बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, जैसे मान लीजिए ये बच्चेदानी है, तो इसके इनर जो लाइनिंग है, अंदरूनी जो लाइनिंग है इस तरीके की, वो लाइनिंग जो है वो शेड ऑफ होने लगती है, यानी टूटने लगती है, टूट टूट के कट कट के वो निकलने लगेगा। और उसके साथ साथ जो ब्लड है वो निकलेगा, म्यूकस कुछ होते हैं वो निकलते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वजाइना के थ्रू बाहर आने लगती है, जिसको हम मेंसेस कहते हैं या फिर महीना आना कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन जो क्वेरीज या क्वेश्चन कह लीजिए जो रहती है महिलाओं के अंदर, जो अक्सर आकर के पेशेंट्स हमसे पूछते हैं या फिर लोग हमसे आके पूछते हैं कि आखिरकार जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए जब हम उसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे, या फिर जो साइकिल है वो कितनी लंबी होनी चाहिए, कितने दिन की होनी चाहिए कि उसको हम नॉर्मल कंसिडर करें, है ना। तो अगर आपकी साइकिल, आपकी जो महीने की जो साइकिल है वो 21 दिन से लेकर के 35 दिन के भीतर में कभी भी है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर आप बुक में देखेंगे या फिर आइडियली अगर आप देखेंगे तो आपको 28 दिन की साइकिल लिखी होती है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। वो एक एवरेज साइकिल मान के निकाला जाता है 28 दिन की साइकिल, बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो अगर आपके 21 दिन से 35 दिन के भीतर फ्लक्चुएट कर रही है, आपका पीरियड्स जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक हो रही है, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है या 4 दिन में ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कुछ लोगों में 6 से 7 दिन तक भी ब्लीडिंग चलती रहती है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 से 7 दिन की जो साइकिल है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी कि अगर आपके पीरियड साइकिल के आसपास उस दौरान अगर आपके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़े से आप उदास रहते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन अगर आपके अंदर बना हुआ है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। ये आपके हार्मोन्स इस तरीके से हैं कि इस तरीके के चेंजेस आपको फील हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको हल्का पेट में दर्द, अपने लोअर एब्डोमेन में अगर आपको दर्द महसूस होता है अपने पीरियड साइकिल के कुछ दिन पहले से या फिर उस ड्यूरेशन में, तो भी ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये सभी को होता है। इसके लिए आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पैथी की दवा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है, 7 दिन से भी ज़्यादा आपकी ब्लीडिंग चलती जा रही है, बहुत सारे क्लॉट्स आ रहे हैं उसमें, इसके साथ साथ आपकी जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, होने लग जाता है कि आपकी जो डेली लाइफस्टाइल है, जो डेली रूटीन है, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग हो रही है या उल्टी मिचली की समस्या भी होने लग जा रही है दर्द की वजह से, तो ये एक गंभीर समस्या है, आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि वो क्या कारण हैं, वो मुख्य कारण क्या हैं जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनके अंदर इस तरीके की इरेगुलरिटी या अनियमितता देखने को मिलती है। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे भी कारण होते हैं जो हम वीडियोज़ में कवर नहीं कर सकते,
बट जो मोस्ट कॉमन जो कारण जनरली जो देखे जाते हैं उनमें सबसे पहला है स्ट्रेस यानी तनाव। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि काफ़ी दिन से आपके मेंटल लेवल पे काफ़ी स्ट्रेस हैं, आप कुछ परेशानी है, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, तो उसकी वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या बहुत ज़्यादा कम हो गया है ऑल ऑफ द सडन, तो उसकी वजह से भी आपके जो हार्मोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ कुछ हार्मोनल ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों, जैसे कि पीसीओडी हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ है ना, या फिर थायराइड इशू हो गया, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो, यानी आपका थायराइड का लेवल बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो। उन दोनों ही परिस्थितियों में आपके जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उन सब केसेस में आपके जो पीरियड्स है वो सबसे पहले इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ अगर आप एनीमिक हैं, यानी आपके हीमोग्लोबिन की कमी है आपके शरीर में, इसको आम भाषा में खून की कमी कहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपकी जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी का गांठ है, ऐसी कोई समस्या है, तो भी आपकी जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग महिला हैं, यानी अपने बच्चे को फीड करती हैं, दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, तो उस वक्त भी आपके जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी इरेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भी आपके सारे हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस नहीं होते। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें जैसे कि प्यूबर्टी हो गया या फिर मेनोपॉजल एज हो गया, यानी वो उम्र जब आपके पीरियड साइकिल जब स्टार्ट हुए हैं या वो उम्र जब आपके पीरियड साइकिल जाने वाला है, उन दोनों ही परिस्थिति में आपके हार्मोन्स काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, और उस वजह से भी आपकी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके जो पीरियड साइकिल हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड साइकिल में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी क्रॉनिक बीमारी से, यानी कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जैसे कि डायबिटीज़ ले लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उससे अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी वीक होने लग जाती है, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम होने लग जाता है, खून की कमी देखने को मिलने लग जाती है, जिसकी वजह से भी आपके जो महीना है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या कोई भी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जिसके वजह से आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भी हो सकता है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वो क्या कुछ मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो ऐसे केसेस में प्रेस्क्राइब की जाते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको हमेशा अपने हर वीडियो में बताया है, आज फिर बोल रही हूँ कि आपके लिए सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन वही होती है जो आप अपने डॉक्टर से इन पर्सन केस ले करके या केस दे करके आप जो मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि वो आपके केस को पूरा पर्सनली समझते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद जो आपकी इंडिविजुअल जो मेडिसिन निकल के आती है वो आपके लिए सबसे बेस्ट और सेफ़ होती है। क्योंकि सारे मेडिसिन को एक वीडियो में कवर करना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, बट जनरली जो इंडिकेटेड रेमेडीज़ हैं उनमें से सबसे कॉमन है दोस्तों पल्सटिला। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, स्पेशली अगर आप प्यूबर्टी की एज में हैं, यानी एकदम यंग अवस्था में, किशोरावस्था में आपके पीरियड्स जो है जस्ट शुरू हुआ है, उस वक्त अगर आपको आपके अंदर इस तरीके की इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही है, तो ऐसे केसेस में पल्सटिला काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है सीपिया। सीपिया ऐसे केसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है जिनमें इरेगुलरिटी जो है पीरियड्स की, उसके साथ साथ उनको एक भारीपन का एहसास अपने निचले हिस्से में होता रहता है। उनको ऐसा लगता है कि उनका बच्चेदानी जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा, या फिर उनको फाइब्रॉयड यानी बच्चेदानी की गांठ की जो है समस्या रहती है या रह चुकी होती है हिस्ट्री में। इसके साथ साथ उनकी जो ये समस्या है इरेगुलरिटी की, हम जब उनका केस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको मिसकैरेज की यानी एबॉर्शन की, इस तरीके की जो समस्या है उसकी हिस्ट्री रही है, तो ऐसे केसेस में सीपिया काफ़ी अच्छा वर्क है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों वो है लेकेसिस। लेकेसिस स्पेशली उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करती है जिनके अंदर ये इरेगुलरिटी की जो समस्या है वो मेनोपॉजल एज में स्टार्ट हो गई है, यानी उनका जो महीना है अब जाने वाला है, और ऐसी समय पे उनकी जो पीरियड साइकिल है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लग गई है, काफ़ी इरेगुलर रहने लग गई है ना। इसके साथ साथ उनको हॉट फ्लैशेस की जो है समस्या देखने को मिलती है, यानी उनको यहाँ पे हाथ पैरों में जलन, अपने चीक्स पे जलन, शरीर में गर्मी का एहसास, मूड स्विंग्स यानी चिड़चिड़ापन, एक अजीब सा बेचैनी सा, घबराहट, इस तरीके की समस्या भी साथ साथ में बनी हुई है। तो ऐसी जो लेडीज़ हैं ऐसे केसेस में लेकेसिस काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों वो है कैलकेरिया कार्ब।
ये ऐसे लोगों के लिए इंडिकेटेड है जो कि थोड़े फेयर, फैटी और फ्लेमी काइंड ऑफ हैं, यानी उनका जो रंग है वो काफ़ी साफ़ है, वो थोड़े थुलथुले शरीर के हैं, है ना, बहुत थोड़े फैटी हैं, मोटे हैं, थुलथुला शरीर है उनका। और इसके साथ साथ उनकी जो पीरियड साइकिल है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, या फिर पीसीओडी की समस्या रही है उनको, या थायराइड या कुछ ऐसे इशू है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एक स्वेलिंग है, एक उनका ओबेसिटी के शिकार हैं वो, तो ऐसे केसेस में कैलकेरिया कार्ब काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा कुछ मदर टिंचर्स हैं दोस्तों जो कि ऐसे केसेस में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे जनोशिया अशोका का मदर टिंचर या फिर एब्रोमा अगस्ता का मदर टिंचर। ये दोनों ही रेमेडीज़ जो हैं दोस्तों, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में, आपके पीरियड साइकिल को बैलेंस करने में, है ना, आपके पीरियड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं, है ना। आप चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले रहे हों, उनके साथ साथ आप इन दोनों मदर टिंचर्स का उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों ही मेडिसिन को आप 15-15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी से ले सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों, और आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स क्या है, कब आपको इसको नॉर्मल कंसिडर करना है, कब आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, आपकी जो ब्लीडिंग साइकिल है वो कितनी होनी चाहिए, कितने दिन की होनी चाहिए, और कब आपको अपने दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाना है, कब आपको इसके लिए नॉर्मल ही रखना है, इसके लिए परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, इस तरीके की सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।